यंग पर्सन को अगर ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा में चोट लगी, चोट लगने की वजह से जो है घुटना पूरा हट गया या मोच आ गई, अब उस मोच आने की जो स्थिति है उसका जब एमआरआई हुआ तो उसमें मालूम चला कि पार्शियल टीयर है। इस पार्शियल टीयर में कुछ नहीं किया सकता, इसमें जो है आर्थ्रोस्कोपी करके इसका जो रिकंस्ट्रक्शन है करने का इंडिकेशन ही नहीं, क्योंकि सिर्फ पार्शियल टीयर है, छोटा टीयर है। तो इस छोटे टीयर को इसकी रिकवरी को इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी जो जीएफसी और बीमैक थेरेपी है बहुत कारगर है। तो कुल मिलाकर के विभिन्न हिस्सों से हमने इस जाना कि जो है किस तरीके से पेन मेडिसिन जगह जगह पे कारगर है। हमारे पास आर्मामेंटेरियम क्या होते हैं, हमारे पास जो है 3 तरीके से मेजर इलाज के तरीके हैं जिससे हम जो है लोगों की बीमारियों का निदान करते हैं। जैसे ये सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट थेरेपी या बीमैक थेरेपी या स्टेम सेल थेरेपी। तो इसमें हम लोग जिसमें जो भी ले रहे हैं वो सब ग्रोथ फैक्टर हैं या फिर स्टेम सेल्स हैं जो कि कैपेबल होती हैं, जो कि उनके अंदर क्षमता होती है कि जिस जगह उनको भेजा जाए वो उस जगह की कोशिकाओं को, उनकी क्षति है, नुकसान है, कुछ डैमेज है, उस डैमेज को रिपेयर कर सकती हैं, रिपेयर करके उसको फिर से नॉर्मल कर सकती हैं। तो ऐसी क्षमता वाली कोशिकाओं को जो अपनी ही हड्डियों के बीच में होती हैं, अपनी ही जो फैट की सेल है, लोग कहते हैं कि फैट नुकसानदायक है, तो फैट नुकसानदायक है, लेकिन यही आपको अगर इंजरी होती है तो ये जो फैट है, यही फैट सबसे अच्छा स्टेम सेल्स का सोर्स होता है। उम्र के साथ जो हड्डियों के बीच में स्टेम सेल होती हैं वो तो जो है संख्या में कम हो जाती हैं, लेकिन जो फैट की स्टेम सेल होती है वो हमेशा रहती है। इसीलिए लोगों का मोटापा किसी भी एज में जो है बढ़ सकता है। स्टेम सेल कहीं से भी निकाली जाए, हार्वेस्ट की जाए, तो ये स्टेम सेल जो होती हैं ये जब आपको जो है कोई इस तरीके का ट्रॉमा हो, किस तरीके की इंजरी हो जिसमें आपको पार्शियल टीयर हुआ है, लंबे समय से पेन परसिस्ट कर रहा है और कोई तरीका नहीं मिल रहा है इलाज का, तो इनको वहाँ पे डिपॉजिट करके, इनको यहाँ से हार्वेस्ट करके, कंसनट्रेट करके, इसको डिपॉजिट करके आपको कुछ जो डिजनरेशन है उस डिजनरेशन को फिर से रिवर्स किया सकता है, रिजनरेट किया सकता है और हेल्दी लाइफ दी जा सकती है, आपको पेन फ्री किया सकता है। तो इस तरीके से स्टेम सेल थेरेपी। इसके अलावा अगर आप क्रॉनिक पेन से परेशान है तो क्रॉनिक पेन को ख़त्म करने के लिए या तो मिप्सीज की जाती हैं जिनको मिनिमली इन्वेजिव पेन स्पाइन इंटरवेंशन कहते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी थेरेपी है। रेडियो फ्रिक्वेंसी थेरेपी मतलब जो नस उस एरिया को सप्लाई कर रही है, उस नस को मतलब वो सिर्फ उसे पेन पैदा कर रही है, डिजनरेशन है, क्षरण है जिसकी वजह से हो रहा है, मतलब इसमें कोई फैक्टर नहीं मिला हमें जिसको हम ट्रीट करें, वो करें, उससे जो है बेनिफिट मिले। तो जो क्रॉनिक डिजनरेशन है, डिजनरेशन की वजह से पेन पैदा हो रहा है, तो जो नर्व फाइबर है, उन नर्व फाइबर को हम हीट दे करके उनको थर्मली एब्लेट कर देते हैं, जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी विधि कहलाती है। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोसीजर चाहे आपका ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो या सर्वाइकल फेसेट का पेन हो या थोरेसिक फेसेट का पेन हो या लंबर फेसेट का पेन हो, कहने का मतलब गर्दन में लंबे समय से दर्द है, पीठ में लंबे समय से दर्द है, कमर में लंबे समय से दर्द है, कूल्हे का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, मतलब घुटने का दर्द है, तो इस तरीके से कहीं भी जो है अगर जो है जोड़, बड़े जोड़, छोटे जोड़ों का दर्द है तो उसमें जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी विधि बहुत ही कारगर है। इसके अलावा अगर नसों में जो है दर्द है, नस की वजह से दर्द है, जो वो नसें ऐसी हैं जो कि आपकी मांसपेशियों को भी जो है संचालित कर रही हैं, तो उन नसों पे ही इसी रेडियो फ्रिक्वेंसी की एक टेक्निक है जिसको हम लोग पल्स रेडियो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, उससे जो है उससे इसको जो है करंट पास करके इलेक्ट्रोमैकेनिकल कपलिंग के माध्यम से उसको जो है नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। हर्पीज़ का इन्फेक्शन हो गया जो कि ओल्ड एज में बहुत कॉमन, ओल्ड एज में इम्यूनिटी कम हो जाती है या फिर आप स्टेरॉइड पे हैं या कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी इम्यून सिस्टम बिल्कुल प्रभावित हो गया है, तो आपको जो है पीठ के हिस्से में या फिर किसी भी डर्मेटोमल एरिया में आपको क्या होगा कि एक दाने दाने निकलेंगे, उन दाने खत्म हो जाएंगे, दाने खत्म होने के बाद दर्द परसिस्ट करेगा, उसको हर्पीज़ का इन्फेक्शन बोलते हैं। और जो बाद में दर्द नस का परसिस्ट करेगा उसको पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया बोलते हैं, भीषण चलन होती है। तो इसका भी जो निदान है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी विधि से या नस पे दवा डाल करके परक्यूटेनियस तरीके से, जो मिप्सीज हैं, मिप्सीज ही इसमें कारगर हैं जिसमें आपको रिलीफ दिया सकता है। हाँ, दवाएं भी कारगर हैं, लेकिन दवाओं के साथ अगर इनको इन प्रोसीजर्स को कंबाइन कर दिया जाए तो ये जो है दवाओं की डोज को काफ़ी हद तक कम कर देती हैं और दवाएं एक समय के बाद रेजिस्टेंट हो जाती हैं, जिसमें ये प्रोसीजर्स ही उन दवाओं को फिर से री इफेक्टिव बनाते हैं। तो इसीलिए कंबाइन तरीके से जो है अगर इस पर चला जाए तो बेहतर विकल्प मिलता है। गर्दन में नस दब रही है तो उसका हम लोग दूरबीन विधि से, इंडोस्कोपिक विधि से इलाज करते हैं, जिसको पहले तो अगर जो है नस सिर्फ इरिटेट हो रही है तो वहाँ पर जो है सिर्फ दवा डाल करके जो है उसमें बेनिफिट दिया सकता है, जिसको न्यूरोप्लास्टी बोलते हैं, जो कि फिर एक मिप्सी है। और इसके अगर जो है ज़्यादा दबाव है वहाँ से जो वहाँ पर अगर हमने न्यूरोप्लास्टी किया उससे बेनिफिट नहीं मिला, दबाव ज़्यादा है और मोटर सिम्टम आ रहे हैं, हाथ उठाने में इतना भारी लग रहा है कि हाथ भारी बहुत लग रहा है, मुट्ठी बंद नहीं हो रही है, बटन नहीं बंद कर पा रहे हैं, चम्मच से नहीं खा पा रहे हैं,
तो इस तरीके की इस परिस्थितियों में हम लोग जो है उस एरिया का एमआरआई करा करके उसमें लेवल देख लेते हैं, किस लेवल पे समस्या आ रही है, उस लेवल का जो एंडोस्कोपिक विधि से इलाज करते हैं, जो कि मिनिमम छोटे चीरे का इलाज है, जिसमें पेट के बल लेट करके आपका इलाज होगा। आप लेटे रहेंगे और आप होश में रहेंगे और स्क्रीन पर टीवी पर देख करके एंडोस्कोप के माध्यम से पूरा इलाज किया जाएगा, जिसमें बहुत ही छोटा चीरा लगा और पूरे टाइम पे आप होश में हैं। और होश में रहने का क्यों मैं इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इसलिए कि और टीवी को क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, जब टीवी पे देख रहे हैं तो हमें नस दिख रही है और जब आप होश में हैं तो हम आपकी नस को टच करेंगे तो आप खुद बताएंगे कि हाँ सर आप नस टच हो रही है, जिससे उस एरिया में उस हाथ में झुंझुनी जा रही है। तो इस तरीके से मतलब पेशेंट इज़ द बेस्ट न्यूरोलॉजिकल मॉनिटर। तो इस माध्यमों से आपको बहुत कम नुकसान या बिल्कुल ना के बराबर नुकसान के आपको हम लोग ठीक कर सकते हैं। इलाज के तुरंत बाद ऑन टेबल आप पेन फ्री हो जाते हैं। अपने हाथ का मूवमेंट या जिस भी एरिया की प्रॉब्लम हो उसको हिला करके देखते हैं, आपको मालूम चल जाता है कि नहीं दर्द नहीं उतर रहा है, अब हल्का लग रहा है, नॉर्मल हो चुका है। और उसके बाद जब आपको प्रोसीजर खत्म हो जाता है फिर उठाते हैं, उठा करके आपको जो है नॉर्मल कर देते हैं और उसके बाद आप अपनी जो है रूटीन एक्टिविटी कर सकते हैं और आपको लगता है कि जैसे पहले इस प्रोसीजर के पहले कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो जिसको सर्वाइकल एंडोस्कोपी कहते हैं कि बहुत ही कारगर इलाज है, डे केयर प्रोसीजर है। 2 दिन 3 दिन में आपका सारा इलाज हो जाता है। आप जो है 3 दिन में आप अपने काम में वापस लौट सकते हैं और बेहतर हो सकते हैं, अपनी पूरी एक्टिविटी कर सकते हैं, दर्द रहित हो सकते हैं। कमर में नस दब रही है जो कि लंबर PIVD लंबर कैनाल स्टेनोसिस जो कि L1 से लेकर के L5 में किसी भी लेवल पर हो सकता है। उससे पैरों में जो है जैसे पुट्ठे पे, जांग पे या फिल्ली पे सबसे ज़्यादा फटन की समस्या होती है, तलवे भारी हो जाते हैं, फटते हैं और पूरे पैर में पीछे बताएगा, पीछे साइड में कहीं भी मोस्ट कॉमनली पीछे बताएगा कि जो है इस एरिया में बहुत भीषण दर्द हो रहा है, झुंझुनी हो रही है, सुन्नपन लग रहा है, चींटी जैसी रेंग रही है, 10 कदम चलना मुश्किल है और खड़े नहीं हो पा रहे हैं, पंजे के बल अगर खड़े हो रहे हैं तो लंगड़ा रहे हैं, चप्पल नहीं पहन पा रहे हैं, चप्पल निकल जाती है, नहीं मालूम चलता है। तो ये सब क्या है, ये सब बेसिकली नस दबने के लक्षण है, जिसको हम लोग लंबर कैनाल स्टेनोसिस लंबर PIVD बोलते हैं। इसका अगर इस तरीके की समस्या है तो इसमें कोई लापरवाही कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आपसे संपर्क करें। इसमें जो एक्सरे और MRI जो आपकी जांचें हैं वो जांचें देख करके उसमें लेवल देख लिया जाता है कि किस लेवल पर समस्या है, बीमारी आपको समझा करके फिर इसका दूरबीन विधि से इलाज किया जाता है। और जैसे ही आपका इलाज होगा 1 दिन में आप फिर से वापस अपने पैरों पर खड़े होकर के चलने लायक हो जाएंगे और दर्द मुक्त हो जाएंगे। जो फटन, जलन, भारीपन था वो सब जो है खत्म हो जाता है। अगर ये इसी को जो है बड़े तरीके से कराया जाए तो इसमें नस चूँकि स्ट्रक्चर सब ब्लड लगने की वजह से डैमेज भी वहाँ तक पहुँचने के लिए, चूँकि वो सब बहुत डीप होते हैं, ऊपर हड्डियों से कवरिंग जो है होती है, मांसपेशियाँ खूब होती हैं, तो मांसपेशी हड्डी का डैमेज ज़्यादा होता है और वहाँ तक पहुँचने के बाद नस चूँकि जो है पूरी खून से लथपथ होती, भीगी होती है, तो उसको पहचानना और उसको बचाना मुश्किल होता है। लेकिन जब दूरबीन से करते हैं तो उसमें वाटर मीडियम में करते हैं तो ब्लड पूरी तरीके से वॉश हो जाता है, पानी में जैसे चीज़ें एकदम साफ दिखाई देती हैं, साफ पानी में वैसे ही स्ट्रक्चर दिखता है। जो स्ट्रक्चर का जो कलर है वो उस कलर में स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसलिए उस स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना, उसको डैमेज करना, ये काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो यही फायदा है आज की आधुनिक पद्धतियों का, जो कि मोस्ट एडवांस इंटरवेंशन है, मोस्ट एडवांस प्रोसीजर है, जिसका यूज़ करके हम लोग आपको दर्द मुक्त करते हैं, दर्द रहित करते हैं और बीमारियों का परमानेंट क्योर भी देते हैं।